साथियों नमस्कार। अगर आपने डेयरी फार्म है आपका, गाय और भैंसों में ब्यात के 1-1.5 महीने के बाद में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, तो आपसे मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगा। साथियों, आमतौर पे गाय और भैंस के ब्यात के बाद में 60-65 दिन में गाय पीक मिल्क यील्ड पे जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्यात का दूध देती है। कभी कभार क्या होता है, आपके डेयरी फार्म पे गाय और भैंसें आपको एकदम नॉर्मल दिखाई देती है, भी इनकी चराई भी ठीक ठाक है, मेस्टाइटिस नहीं है, कोई दूसरी समस्या नहीं है, फिर भी इनका जो दूध का उत्पादन एकदम से कम हो जाता है। तो साथियों, इस समस्या के तार जुड़े हो सकते हैं कीटोसिस की समस्या से। कीटोसिस की बीमारी गाय में आती है ऊर्जा की कमी के कारण। दूध का जो वॉल्यूम है, दूध की कितनी मात्रा होगी, ये निर्धारित होता है गाय के शरीर में एनर्जी से। ग्लूकोज से लैक्टोज बनता है, लैक्टोज निर्धारित करता है दूध का वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर साथियों एनर्जी की गाय में कमी हो गई तो फिर दूध का उत्पादन आपको नहीं मिलने वाला। तो पहले हम बात कर लेते हैं कीटोसिस को अपने डेयरी फार्म पे कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता कैसे लगा सकते हैं। तो साथियों, वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि जिन गायों में कीटोसिस की समस्या है, सब क्लिनिकल कीटोसिस की जो गाय है, एक ब्यात से ज़्यादा जो गाय हैं उनमें वो गाय ज़्यादा बैठती है नॉर्मल गायों के कंपैरिजन में। नॉर्मल गायों की तुलना में सब क्लिनिकल कीटोसिस की गाय आधा घंटा से लेके 1.5 घंटा ज़्यादा बैठेगी। दूसरा, जिन गायों में सब क्लिनिकल कीटोसिस हैं उन गायों की जो जुगाली का टाइम है वो भी 50 मिनट से लेके 80 मिनट प्रतिदिन प्रति गाय का जो जुगाली का टाइम है वो कम हो जाएगा। हेल्दी जो गाय है उसका ज़्यादा रहेगा और सब क्लिनिकल कीटोसिस की गाय का ज़्यादा रहेगा। तो साथियों, अगर हमारे पास में दूसरी चीज़ें इन प्लेस हैं तो हम गाय के बैठने का टाइम और उनकी जुगाली करने के टाइम से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गायों में किस प्रकार की समस्या हो सकती है। दूसरा, आपको कीटोसिस को अर्ली स्टेज में पकड़ना है या छुपी हुई कीटोसिस की बीमारी को पकड़ना है तो दूध में आपको बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट इसका रेगुलर सैंपलिंग आपको करवाते रहना चाहिए। ये सैंपल आप गाय के पेशाब में भी कर सकते हैं और दूध में भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें इक्विपमेंट्स थोड़े से कॉस्टली हैं इंडियन परिप्रेक्ष्य में। अगर आपका बड़ा डेयरी फार्म है तो आप वो चीज़ें अपने डेयरी फार्म पे लगा सकते हैं। अब साथियों, अगर आप बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट ये एक ब्यात से ज़्यादा वाली जो गायें हैं उनके दूध में इसको आप चेक करके रेगुलरली मॉनिटर करके उन गायों का अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये गाय सब क्लिनिकली अफेक्टेड हो सकती हैं और ये एनिमल नॉर्मल है। तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट इसमें क्या रहता है, दूध का उत्पादन और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट के लेवल को आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। जिन गायों का ज़्यादा ब्यात है, जिनका दूध ज़्यादा है और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट ज़्यादा है, उन गायों में आपको आगे जाके कीटोसिस या सब क्लिनिकल कीटोसिस मिल सकती है। तो आप अर्ली स्टेज में अगर करेंगे, ज़्यादा दूध के उत्पादन वाली गाय और दूध में बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट का लेवल आप चेक करेंगे तो वो गाय आपको हो सकता है भविष्य में जाके सब क्लिनिकली अफेक्टेड मिले। तो उनका आप अर्ली ट्रीटमेंट करके, अर्ली प्रोएक्टिवली मेजर्स करके आप अपनी गायों को बीमारी की तरफ जाने से बचा सकते हैं। साथियों, कुछ वैज्ञानिकों ने जिन गायों में सब क्लिनिकल कीटोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं उन पे शोध किया है। उन्होंने ब्यात का नंबर कौन सा है, पिछले ब्यात में कितना दूध था, कितने दिन गाय ने दूध दिया, ड्राई पीरियड कितना था, पहले ब्यात में उम्र कितनी थी, ब्यात का नंबर, दूध में कितने दिन है, फैट और प्रोटीन के रेशियो से। फैट और प्रोटीन का रेशियो अगर 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है तो कीटोसिस की तरफ इशारा करता है। और दूध का उत्पादन, ये सारे पैरामीटर्स करके उन्होंने एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल में अगर आप अलग अलग वैज्ञानिकों ने डाटा डाला तो वो
ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाय कीटोसिस की तरफ जा रही है और ये गाय हेल्दी है। तो उनका जो ये मॉडल है ये 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। 90% एक्यूरेटली आपको बता सकता है भी इन गायों में आपको सब क्लिनिकल या क्लिनिकल कीटोसिस मिल सकती है और इन गायों में आपको सब क्लिनिकल कीटोसिस नहीं मिलेगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं अपने डेयरी फार्म पे कीटोसिस के क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे आप ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं और कितना आपको कीटोसिस की बीमारी से खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो साथियों इसमें अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का लेवल ज़्यादा है और दूध का उत्पादन कम है तो इसका मतलब वो गाय को सब क्लिनिकल कीटोसिस हो चुकी है। दूध का उत्पादन 1.5 महीने पे बढ़ना चाहिए था, आपको दूध कम मिल रहा है 60-65 दिन के आसपास, तो वो गाय कीटोसिस से प्रभावित हो सकती है। जिन गायों का दूध का उत्पादन बढ़ने की बजाय घट रहा है उनमें आपको सब क्लिनिकल कीटोसिस देखने को मिलेगी। एक गाय जो नॉर्मल है, दूसरी गाय जो सब क्लिनिकली अफेक्टेड है कीटोसिस में, आपको प्रतिदिन 8 लीटर तक का दूध का उत्पादन का नुकसान हो सकता है। अब इनका कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और डेक्सट्रोज हम गायों को देते हैं। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आप अगर सब क्लिनिकल अफेक्टेड गायों को देंगे तो कीटोसिस की सीवियरिटी कम हो जाएगी, बॉडी कंडीशन स्कोर इंप्रूव होगा और दूध का उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके साथ में र्यूमिनली प्रोटेक्टेड नियासिन है, वो आपको 3.5 ग्राम देना है। र्यूमिन प्रोटेक्टेड नियासिन पर डे पर एनिमल 1 से 22 दिन ब्यांत के बाद में 22 दिन तक आपको देना है। इससे आप गाय का ड्राई मैटर इंटेक बढ़ा पाएंगे। 2.5 किलो प्रतिदिन प्रति गाय ड्राई मैटर इंटेक आपको अच्छा मिलेगा। कीटोसिस की प्रेवलेंस आप 36% से 20% तक लेके आ सकते हैं। 16% आप कीटोसिस कम कर सकते हैं। तो अगर आप कीटोसिस को प्रिवेंट कर पाते हैं, कंट्रोल में कर पाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में गाय नहीं जाएगी और जो दूसरी ट्रांजिशन की बीमारियां हैं उनसे भी आप बचा सकते हैं। तो कॉस्ट है जो इसमें आपकी काफ़ी एसोसिएटेड कॉस्ट रहती है। जिन गायों को कीटोसिस है तो उनमें दूसरी बीमारियां भी आएंगी, दूध का उत्पादन कम रहेगा, ट्रीटमेंट में दूध आपको है जो फेंकना पड़ेगा, 2 ब्यांत के बीच का टाइम है वो बढ़ जाएगा और गाय को डेयरी फार्म से निकालने का तो साथियों ये कीटोसिस की जो एसोसिएटेड समस्या है, कीटोसिस आपको की गाय को दूसरी बीमारियों की तरफ भी लेके जाती है और इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहते हैं। फर्टिलिटी कम हो जाएगी, 2 ब्यांत के बीच का टाइम है वो जो बढ़ जाएगा, तो आपके डेयरी फार्म पे इसको लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो साथियों अंत में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये है भी आपको कीटोसिस को ट्रैक करते रहना है। अगर गाय को बुखार नहीं है, दूसरी कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, उसका राशन ठीक है, गाय का दूध बढ़ना चाहिए था 60 दिन तक, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में दूध कम हो गया, थोड़ा सा उसका राशन इनटेक भी कम हो गया, तो आपको वहाँ पे उस गाय को कीटोसिस के लिए ज़रूर चेक करवाना है। आजकल सिंपल स्ट्रिप्स आती हैं, आप उन स्ट्रिप्स के माध्यम से अपनी गाय को कीटोसिस के लिए चेक करवा सकते हैं। साथियों जब आप गाय को कीटोसिस के लिए स्क्रीन करवा लेंगे तो उसमें बहुत सारे जैसे आजकल एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। गाय जो ज़्यादा लंबे समय तक बैठेगी और जुगाली कम करेगी, हो सकता है वो कीटोसिस की तरफ जा सकती है। तो ऐसी गायों को आप स्क्रीन आउट करके उनको टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में कीटोसिस एक खर्चीली बीमारी है आपका, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो आमतौर पे कीटोसिस के कारण जो गायों का ड्राई मैटर इंटेक है, भूख है, वो कम हो जाती है और दूध का उत्पादन तो कम हो ही जाता है। और कीटोसिस अगर क्लिनिकल फॉर्म में है तो फिर दूध का उत्पादन उस ब्यांत में आपको पूरा कभी भी नहीं मिलेगा। तो बचाव के लिए जो इलाज है उसमें नियासिन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आपको यूज़ करना चाहिए वेटनरियंस के माध्यम से। और नियासिन है जो र्यूमन प्रोटेक्टेड नियासिन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेयरी पशुओं में। तो उससे फिर आपको क्या होगा, दूध का उत्पादन आप गाय से अच्छा ले लेंगे और उनको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ जाने से रोक लेंगे। अगर गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ अगर चली जाती है तो उसमें एसोसिएटेड समस्याएं हैं, फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यू हैं,
अगर गाय थोड़ी सी फैटी है फिर वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ जाती है तो फिर उसमें फैटी लीवर के चांसेस रहते हैं। तो अंडरलाइंग डिजीजेज ट्रांजिशन काउ में काफ़ी आती हैं, और जो सब क्लिनिकल केटोसिस है वो आपको करीब करीब 2 से 7 दिन, ब्यांत की 2 से 7 दिन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ जैसे कॉमन चीज़ें हैं भी, आपको ब्यांत के आसपास में गाय का राशन कभी भी एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए, राशन को बदलना नहीं चाहिए, और कुछ अलग अलग जो प्रांतों में अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस हैं आप उनको फॉलो न करें। बहुत लोग तेल पिलाते हैं, दलिया खिला देते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस आप न करें। जो पहले राशन था उसी राशन को आप धीरे धीरे कम करके मिल्किंग राशन को धीरे धीरे आप बढ़ाएं, तो आप अपनी गायों को कीटोसिस जैसी जो खर्चीली बीमारियां हैं उनसे आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो साथियों, ये एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था कीटोसिस के बारे में, जो एक प्रोडक्शन रिलेटेड डिजीज़ है, गाय के दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई बीमारी है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए अगर आप डेयरी फार्म में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पशुओं में दूध नहीं बढ़ रहा है, बॉडी वेट गायों का कम है, उनका इंटर काविंग पीरियड ज़्यादा है, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, और जो फ़ोन नंबर मैंने दिया है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।